विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणु भार इंटू में विलायक किलोग्राम में, और ये आपका बन गया मोललता का फॉर्मूला। लेकिन 7 मिनट तो अभी बहुत दूर है, तो एक सवाल इसके ऊपर भी हो जाए ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि जो बंदा हमसे आकर जोता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ अब 7 मिनट का वीडियो आता है। 7 मिनट में एक टॉपिक आपको सिखाया जाता है। 9th 10th 11th 12th नीट IIT अदर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 7 मिनट में एक टॉपिक को सीखकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और मैं केमिस्ट्री को ना पढ़ाऊंगा ना ही रटाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सिखाऊंगा। तो देखो बेटा, आज अपना क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और अपनी प्लेलिस्ट कौन सी है? सिर्फ 7 मिनट 1 by 1 सारे टॉपिक फिनिश। तो आज 7 मिनट स्पेशल में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोललता, जो कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, तो मोललता। अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है तो वो जानते हैं भैया कैसे सीखेंगे मोललता को? जादुई तकिए की मदद से। और जादुई तकिया कहां से आएगा? हम लाए हैं जादुई तकिया, हम लाए हैं जादुई तकिया। ठीक है, अब और हां, जादुई तकिए के लिए अगले वीडियो में अच्छे से कपड़ों का इंतजाम भी करा जाएगा आगे के वीडियो के लिए, जिससे जादुई तकिया और स्टाइलिश और लुक वाइज लग सके। तो जादुई तकिए का जादू देखना है तो देखिए भाई क्या किया जादुई तकिए ने। जादुई तकिए ने कुछ किया क्या? अरे भैया, जादुई तकिए ने तो यो किया है, जादुई तकिए तक को मोललता आती है और आपको मोललता सीखनी है, सीख जाओगे। जादुई तकिया सिखाएगा ना आपको। अब देखो बेटा क्या होती है मोललता। जादुई तकिया क्या बता कर गया है? बता कर गया है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मतलब भैया विलायक जो है वो किलोग्राम में है और उसमें जितने विलय घोले हैं, मतलब उसमें जितने भी विलय घोले हैं उनके मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। अब भैया मोललता देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। क्या बोलकर गए? वो बोला है ये चीज देखिए, ये चीज हमने 1 किलो जल ले लिया, 1 किलो जल ले लिया और इसमें घोल दी चीनी। दूसरा स्टेप इसमें घोल दी, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप इसमें घोल दी चीनी। अब इस समय पर इस 1 किलो जल में चीनी के कितने मोल हमने घोले? कितने मोल घोले? ठीक है, वो ही इस विलयन की क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। तो बेटा देखो, जिसमें उपस्थित हो तो विलायक कैसा है? किलोग्राम में जिसमें उपस्थित हो वो नीचे और जो उपस्थित होता है वो ऊपर रखते हैं। तो स्मॉल m बराबर, स्मॉल m से मोललता को प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक किलोग्राम में, क्योंकि विलायक कैसा है? विलायक में उपस्थित है और उपस्थित कौन है? विलय के मोलों की संख्या। अब इसका मात्रक तो देखो बेटा मोल और बटे में किलोग्राम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? मोल प्रति किलोग्राम। और मोल जो होते हैं वो वही चीज ग्राम बटे में अणुभार होते हैं। अरे तो भैया फटाफट से मोल की जगह क्या लगा दो? ग्राम बटे अणुभार। लेकिन मोल है मोल है विलय के, तो ग्राम में भार भी किसका लगाओगे? विलय का। और अणुभार भी किसका लगाओगे? विलय का। तो भैया फटाफट से विलय के मोलों की संख्या की जगह लगा दो विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार इंटू में विलायक किलोग्राम में, और ये आपका बन गया मोललता का फॉर्मूला। अब मोललता हो गई, लेकिन 7 मिनट तो अभी बहुत दूर है, तो एक सवाल इसके ऊपर भी हो जाए ना। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, ये मैंने एक सवाल को लिख दिया और इस सवाल को फटाफट से 1 मिनट के अंदर उड़ा लेते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? मोललता पूछी गई है। विलय का ग्राम में बात देखो, विलय हमेशा कम वाला होता है, विलायक हमेशा ज्यादा वाला होता है। जिसके देखो एक मात्रा दी 200 और एक दी 18, विलय का वो होगा जो कम होगा, तो 18 ग्राम। और विलायक कितना दिया है? 200 ग्राम। लेकिन हमें विलायक का कैसे चाहिए? किलोग्राम में भार। तो 200 ग्राम को किलोग्राम में, देखो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं और उसे किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो बेटा क्या करेंगे? 200 को 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 किलोग्राम। ठीक है, सी का परमाणु भार 12, O का
16H का 1, ठीक है, तो 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छंग 96, टोटल जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 180। m निकालना है, सूत्र ये लगेगा आपका मोललता का, ठीक है। अब देखिए m निकालते हैं, स्मॉल m बराबर विलय का ग्राम में भार, तो विलय का ग्राम में भार कितना है 18 बटे में विलय का अणुभार कितना है 180 इंटू विलायक का किलोग्राम में भार 0.2। देखिए बेटा पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा 180 से 180 बचा 1/2, तो m बराबर 0.5, ठीक है। ये आपकी आ गई इसकी मोललता। इस तरीके से मोललता किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और अगर आप सीख गए तो यार चैनल पर एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट बनता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए थे। और आगे के लिए डेली आपको 7 मिनट का वीडियो 11, 12 और 9, 10 तक का मिलने वाला है, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे जादुई तकिए के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।